बजट को लेकर उत्तराखंड के वित्त मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पात्र जो हैं वृद्धजन, निराश्रित विधवाएं, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रत्यागता महिलाएं, इनको हम आज से पहले 1200 रुपये पेंशन देते हैं, अब हम उसमें 1500 रुपये पेंशन देंगे और इसमें बहुत बड़ा रकम यानी 1500 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। ऐसी अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं, आप जानते हैं मैंने पहले ही बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर घोषित भी किया था कि हम इस प्रकार के 1,84,000 बहनों को जो एक साल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से 3 सिलेंडर देने का उन्होंने उज्ज्वला योजना से उन्होंने सिलेंडर देने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और साल में 3 सिलेंडर हम भरा के देंगे, ये हमने इसके लिए 55 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना हमारे प्रदेश में सभी को मिलती है, सबको उसका लाभ मिल रहा है, उसके लिए हमने 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पलायन रोजगार योजना, आप जानते हैं कि पलायन हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि गांव में ही हम लोग पलायन को रोकें। जैसे गांव में हम अच्छी सड़कें दें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसमें कुछ सुधार लाएं, वहाँ पे जो उत्पाद होते हैं उत्पाद से उसे मंडी तक ले जाना, मंडी तक ले जाने में जो आपका गांव से मंडी तक जाने का किराया है उसमें हम सरकार की तरफ से उनको आधा उस किराए में हम प्रोत्साहन राशि देंगे, विपणन के लिए भी कोशिश करेंगे। और मैंने आज अभी बजट भाषण में कहा है, अनेकों हमारे ऐसे उत्पाद हैं क्षेत्र के जिन्हें हम जीआई टैग के लिए प्रोत्साहित के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ हमारी योजनाएं इसमें पास हो गई हैं, कुछ योजनाओं को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी सीमांत क्षेत्र का जो विकास कार्यक्रम है जिसमें हमारे 5 जनपद हैं, उसके लिए हमने लगभग 45 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी कि सुशासन और इस प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए समिति बनी है, समिति अपनी रिपोर्ट जैसी देगी इस काम को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पटवारी हैं, अनेकों पटवारी हैं जो पुलिस का काम करते हैं, उनको प्रत्येक को मोटरसाइकिल देने का काम पहली बार हम अपने इस उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ऐसी हमने जो है तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी हैं ये हम लोग किए हैं। कुल मिला के ये पूरे प्रदेश के हित का बजट, जिसे मैं कह सकता हूँ इसमें कोई हमने नया कर नहीं लगाया है। आय बढ़ाने के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमें मिलती है उनको हम मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा सीमित आय वाला प्रदेश है, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सहायतित जो भी योजनाएं मिलती हैं उसको मॉनिटरिंग करें, ताकि और उसका हम लाभ ले सकें। इस प्रकार से आज का बजट गाँव को, उद्योग को, ग्रामीण को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को हमने 5 लाख से 10 लाख रुपए उनके लिए बीमा राशि हमने रखने का प्रावधान किया है। यानी तमाम काम हमने इस बजट क्षेत्र में हर वर्ग के लिए किए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे हमारे आने वाले समय पे उत्तराखंड के हर व्यक्ति को। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आपने सुना, बजट की जो बड़ी बातें थी उनका जिक्र उन्होंने किया और उसको समराइज करके बताया। आगे बढ़ते हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के अंदर बड़ा मुद्दा उठाया है। जिन वीरचंद गढ़वाली के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए की योजना चला रही है, उस परिवार के सामने आज घर से बेदखल होने का संकट आ गया है। उमेश कुमार का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार उस परिवार की मदद नहीं करती तो वो अपनी विधायक निधि से मदद करने जा रहे हैं। आज तक कोई भी सुविधा सरकार द्वारा पहुंचाई नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, शासनादेश संख्या 8829/14/2/1973 दिनांक 21 जनवरी 1975 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने 10 एकड़ जमीन वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को लीज पर आवंटित की थी। हल्दू खाता जो कि बिजनौर से लगता हुआ है कोटद्वार में। अब दुर्भाग्य देखिए कि उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि साहब ये ज़मीन पर
आपने 1975 में इसका पट्टा, इसकी लीज एग्जीक्यूट करानी थी, आपके द्वारा इसकी लीज एग्जीक्यूट नहीं कराई गई। अगर आपने अपने वारिसान के प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं कराए तो आपको जमीन पर अतिक्रमणकारी मान लिया जाएगा। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब अगली खबर की बात करेंगे। पेट्रोल की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। राजधानी देहरादून के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल लिया करते थे, अब तक टैंक भी फुल करा रहे हैं। पेट्रोल की किल्लत की खबर जैसे ही उत्तराखंड पहुंची, पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई। लोग अचानक ही बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर उमड़ आए और वाहनों के टैंक फुल कराने शुरू कर दिए। इन दिनों शहरों की ओर एक खबर खूब चल रही है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने वाला है और यही वजह है कि आप पेट्रोल पंप पर देखेंगे तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरा सकें। अगर पेट्रोल ख़त्म होता है तो उनको दिक्कतें ना हों। जबकि हम हकीकत आपको बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त पीक सीजन चल रहा है, जहाँ चारधाम यात्रा भी है और उत्तराखंड में भारी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी देहरादून के पेट्रोल पंप की है, जहां पर पेट्रोल लेने वाले लोगों की भीड़ आम दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा दिखी। भाई साहब आप बताइए क्या वजह है कि पेट्रोल खत्म हो गया है? सर ये थोड़ा पीछे से माल कम आ रहा है और जो आ भी रहा है वो जो पहाड़ में जा रहा है टूरिस्ट की वजह से, वहाँ सप्लाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा कम आ रहा है पेट्रोल। हमारे पास आया था और किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि पेट्रोल पंप बंद है 2-3 दिन के लिए, इस वजह से तेल खत्म हो गया हमारे पास। कल आया था, आज खत्म हो गया। जब से लोगों को खबर लगी कि पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, वो अपने वाहनों की टंकियां फुल करा रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालक कहते हैं कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है, जिस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। HPCL कंपनी में पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी दिक्कत थी सप्लाईज की डिपो से। BPCL में थोड़ी सी सिचुएशन डेवलप हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सप्लाई बंद करी गई। थोड़ी सी कहीं पेट्रोल का इशू आया था कि उसको थोड़ा सा उन्होंने लिमिटेड किया था, क्योंकि शायद कुछ जो हमारे डिपोज़ हैं वो रेल फेड हैं, तो कहीं आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ डिले हो गया प्रोडक्ट। डीजल सफिशिएंट दिया जा रहा है BPCL में भी। इंडियन ऑयल के पास जो आज मेरी जानकारी है, इनफ स्टॉक्स हैं पेट्रोल के भी। लोग जल्द से जल्द अपने वाहनों की टंकियां फुल करवाना चाहते हैं, जिससे पेट्रोल पंपों के टैंक बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं। चारधाम यात्रा अपने पीक पर है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में पर्यटक भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में हैं। यही वजह है कि कई जगह पेट्रोल की किल्लत हो रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग से खबर, जहां केदारनाथ यात्रा पर 4 यात्रियों की मौत की खबर है। तबीयत बिगड़ने पर 4 यात्रियों की मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा पर अब तक 82 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा पर 4 यात्रियों की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। अभी तक का अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा के दौरान ही लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 82 यात्रियों की मौत हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में दीपक बाली ने भाजपा ज्वाइन कर ली। 13 जून को दीपक बाली ने आप से इस्तीफा दिया था। कहा जा रहा है कि दीपक बाली आप में असहज महसूस कर रहे थे और इससे पहले कर्नल अजय कोठियाल ने भी इस्तीफा आम आदमी पार्टी से दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दीपक बाली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मॉनसून सीजन करीब आ गया है, मगर केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बने डेंजर जोन की अभी तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका। मॉनसून सीजन करीब आ गया है, मगर अभी तक मरम्मत का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और नरकोटा में हर साल भूस्खलन होने से यात्री परेशान रहते हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे के भी कई जगहों पर भूस्खलन होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही टिहरी के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी की किल्लत बनी हुई है।
लोयल गांव के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के प्राकृतिक पेयजल स्रोतों में पानी बहुत कम मात्रा में आ रहा है, फिर भी लोयल गांव के ग्रामीण पानी के लिए प्राकृतिक पेयजल स्रोतों पर ही निर्भर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।